सोता हुआ व्यक्ति यदि स्वयं उठने की इच्छा न करे तो उसे जगाया नहीं जा सकता। यदि जगा भी दिया जाए तो ऊँघने लगेगा और आलस्य करने लगेगा और वहां से उठ करके दूसरी जगह सो जाएगा। इस मोह निद्रा से जगाने की इच्छा करोगे तभी जाग सकोगे। अब सोने का समय नहीं है, जल्दी जल्दी चेत जाओ और अपना काम कर लो। दृष्टि और सृष्टि दोनों का मेल मत होने दो। संगति का प्रभाव पड़ता है, इनकी संगति मत होने दो। जहां उनके मिलने का समय आया कि विवेक की तलवार से तुरंत उस संबंध को काट दो। इन दोनों का मेल भ्रम में डाल देता है। भ्रम के कारण जीव अपने स्वरूप से गिर जाता है। स्वरूप का ज्ञान ना होना ठीक वैसा ही है जैसे सूरज कहे कि मेरा अंधकार कैसे दूर हो, अग्नि कहे कि मेरा शीत कैसे निवारण हो। स्वरूप से गिरने के कारण, अपने स्वरूप का बोध ना होने के कारण ही आज देश औरों के मुंह की ओर देख रहा है। नहीं तो आज भी गुफाओं में ऐसी ऐसी विभूतियां छिपी हैं कि केवल इच्छा मात्र से संसार को पलट सकती है। संसार उसकी खोज नहीं पलट सकती है, पर उनकी खोज नहीं, इसी से सब दुख पा रहे हैं। इस झूठे ऐश आराम शौक से सब कुछ भूलकर अपने को बहला रहे हैं लोग। यह जो तुम सब देख रहे हो ना, यह सब स्वप्न है। स्वप्न के सिवा कुछ नहीं है और आंख खुलने पर भी कुछ नहीं रहता। इसे समझने के लिए जीते जी मरने से फिर मरना नहीं पड़ता। मतलब कि यह जन्म मरण का चक्कर छूट जाता, आवागमन का चक्कर छूट जाता है। जीते जी कैसे मरा जाए, तो यह संत कृपा से ही विदित होता है। संत की कृपा से ज्ञान होता है और संत की कृपा हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लोग घबराकर कभी कह बैठते हैं कि मर जाए तो इससे पीछा छूटे। कई बार हो जाते हैं ना, टेंशन में आ गए और फिर कहते हैं। तो हकीकत, जिनको तुमने अपना खून पिलाकर पाला है, आज वो तुम्हें पानी के लिए भी तरसा रहे हैं, किंतु तुमने सोचा नहीं, बुढ़ापे की प्रतीक्षा करते रहे। अब पौरुष समाप्त हुआ, अवसर हाथ से निकल गया, जो अपना था उसे भुला दिया, उसे भुला दिया। मौत को अब याद करते हो, मरकर भी पीछा नहीं छूटेगा। क्या मरेगा? यह शरीर, यह तो मिट्टी है और इसका क्या मरेगा? आत्मा वह अविनाशी है। यह तो यूं ही इसी चक्कर में घूमना पड़ेगा और घूमता रहता है। जब तक तुमने इस आस्था नहीं हटाई, इससे, इस जन्म मरण से आस्था नहीं हटाई, आस्था हटते ही चक्कर छूट जाएगा। यानी माया के प्रपंच से जब तक नहीं छूटोगे, जब तक ये चक्कर में घूमते ही रहोगे, 84 के चक्कर में। और जब इसके स्वरूप को पहचान लोगे और सत्संग को अपना जीवन उसी प्रकार बना लोगे जैसे मछली के लिए जल। प्यारे श्याम सुंदर को अपने प्रियजनों की खबर, अपना वैभव भी अच्छा नहीं लगता। प्यारे प्रियजनों की, भगवान के जो प्रियजन हैं
उनकी बराबर अपना वैभव भी अच्छा नहीं लगता, उदास हो जाते हैं। मधुरेश, उद्धव उदास देखकर पूछते हैं कि मधुरेश पूछते हैं कि आज यह मैं क्या देख रहा हूँ। आपकी कमलवत सुंदर आंखों से आंसू आ रहे हैं। भगवान कहते हैं, हाँ उद्धव, आज मुझे माँ यशोदा और ब्रज की भोली ग्वालिनियाँ याद आ रही हैं। यह वैभव काटने को दौड़ता है। यहाँ मुझे प्रेम से काला कनुआ कहते हैं। वो कन्हैया, वो लाला, ओ लाला आदि कहकर पुकारने वाला कोई नहीं। तुमने उस प्रेम की करुणा, आत्मकाम आत्मराम होते हुए भी भक्तों के लिए रोते हैं। भगवान भक्तों के लिए वास्तव में रोते हैं, लेकिन भक्त होना चाहिए ऐसा ही। भगवान के सामने हम इतना वैराग्यता पूर्ण बात करते हैं और इतना भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बाहर मंदिर से बाहर निकलते ही फिर हम भूल जाते हैं। भगवान मंदिर में इसमें नहीं है, हर जगह अड़तो अड़ुरियान महतो मड़िरियान, हर जगह भगवान है, हर जगह हैं। और हम अपने मन को अगर भगवान के श्री चरणों में निरंतर जोड़ कर रखें ना, तो ये समझ लो कि फिर भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। और